घमंड, अहंकार, सेल्फ, अहम, ये कुछ ऐसे नकारात्मक शब्द हैं जिससे हम सब जूझते हैं। कई बार मैं जूझा, मेरे सामने परेशानियां हुई और शायद आपके सामने भी होता है। ये एक ऐसा नकारात्मक बिहेवियर है जिससे परमेश्वर कभी भी खुश नहीं रहता, बल्कि वो उसको हेट करता है, घमंड को, घमंडी व्यक्ति को। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, आज मैं इसी से संबंधित परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं ताकि आप और हम उस पर ध्यान दें परमेश्वर के वचन के आधार पर। अगर हम अहंकार बोलें तो उसकी क्या परिभाषा होगी? कई प्रकार की परिभाषाएं आती हैं, मिलती हैं और हर एक का अपना अच्छा पॉइंट भी होता है परिभाषा में। लेकिन मेरे विचार से, और आपका भी अपनी परिभाषा होगी, कि मेरे विचार से घमंड या अहंकार वो मानसिक व्यवहारिक प्रवृत्ति है जो सिर्फ मेरे तक सीमित रहती है। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, अपने ही में पूरा मेरा जीवन रहता है। मेरा अहंकार दूसरे लोगों से ऊपर उठता है। मेरा घमंड अपने आप पर, अपनी एबिलिटी पर, अपने कार्य क्षमता पर ऊपर उठता है। उस प्रकार की मानसिकता, सोच, और फिर वो व्यवहारिक रूप में बदल जाता है, उसे हम घमंड कह सकते हैं। और इसी घमंड के विषय में बाइबल बहुत कुछ बताती है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसका 16 से 19। नीति वचन उसका 6वां अध्याय 16 से 19। परमेश्वर 7 विशेष वस्तुओं से घृणा करता है, बैर रखता है, उसको पसंद नहीं है। और वो क्या है 7 वस्तुएं? पहला क्या है वो भी हम देखेंगे। सुनिए, नीति वचन उसका 6वां अध्याय 16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ये पहला है, सबसे फॉरमोस्ट, सबसे पहला नंबर यही है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 चीजें, और इसका जो पहला, जो प्रथम है, वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। कभी आपने किसी घमंडी व्यक्ति को देखा है? वो आपसे आंख मिला करके बात नहीं करेगा या करेगी, है ऊपर से बात करेगा, इधर उधर देख करके। घमंड जिसे हम कहते हैं, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, कभी शायद आपके साथ भी हुआ होगा। वो घमंड है जिसमें कि मैं, मेरा, मुझको, मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरी दुनिया, मेरे अलावा और कोई नहीं। ये परमेश्वर से भी बढ़ करके अपने आप को ऊंचा रखना। यही तो बात हुई थी लूसीफर के साथ, शैतान के साथ, कि उसने घमंड में आ करके अपने आप को ऊंचाई कर दिया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं यशाया की किताब और उसका 14 अध्याय 12 से 15। उसने अपने आप को ऊंचा किया, अपने मानसिकता में, सोच विचार में, परमेश्वर को भी नीचे छोड़ने की कोशिश की और फिर वो सबसे नीचे भी गिर गया। घमंड मेरे मित्रों एक ऐसी चीज है, गिरने से पहले घमंड आ जाता है। मैं, वो जो बोलचाल की जो भाषा है, जो टोन है, जो लुक है, देखने का तरीका, जो हमारा हाव भाव है, वो घमंडी चेहरे को, घमंडी व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। और लोगों को पता है कि ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर इससे बिल्कुल घृणा करता है। अहंकार घृणा करता है। और यही बात परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से कहते हैं कि परमेश्वर
अहंकार को तिरस्कार करता है। मेरे प्रियो, आज हम सब अपने आप को जांचें। मैं भी अपने आप को जांचने के लिए मेरे पास मौका है और आपके पास भी, कि हम जांचें कि कहीं मैं अपने विचारों में, अपनी मानसिकता में, अपने व्यवहारों में घमंड का कहीं निशान है कि नहीं। जब मैं किसी से बात करता हूं या करती हूं, जब मैं दूसरों से एक व्यवहारिक रूप से हमारा संबंध होता है, परमेश्वर के सामने कैसा है। याद है वो समय जो बड़ा दीन व्यक्ति वो प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन वो अंदर नहीं गया। उसने सोचा नहीं नहीं, मैं अंदर जाने के लायक भी नहीं हूं। उसने बाहर से ही, गेट पर से, द्वार से ही उसने बोला, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। लेकिन जो फैरिसी था वो सीधा अंदर चला गया, घमंड में ये करता हूं, वो करता हूं, और तू जानता है। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। सो आइए हम देखें और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है घमंड के बारे में, और उसका जो दूसरा शब्द है नम्रता या दीनता जिसे हम कहते हैं। आइए कुछ पदों को देखेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ें। एक राजा, अब मैं आपको बताना मांगता हूं, एक राजा था जिसने घमंड में आ करके इतना वो फूल गया कि परमेश्वर ने उसको एक वाइल्ड एनिमल के समान बना दिया, जंगली जानवर के समान बना दिया। उसके नाखून जंगली जानवरों के समान बन गए और वो घास खाता था। घास, एक राजा घास खाता था। सोचिए साहब, घमंड कैसे एक व्यक्ति को नीचे गिराता है। मैं पढ़ूंगा दानियल की किताब, दानियल की किताब और उसका 5वां अध्याय। दानियल की किताब और उसका 5वां अध्याय और 18 से 21, ध्यान से सुनिए। अब ये दानियल जो है वो बेलशस्सर को बता रहा उसके ड्रीम के बारे में, और उसके जो पिता थे नबूकदनेस्सर, कैसे परमेश्वर ने उसको पनिशमेंट किया और उसको कैसे नीचे गिराया। सुनिए दानियल उसका 5वां अध्याय 18 पद। हे राजा परम प्रधान, परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। देखिए, परमेश्वर पिता ने नबूकदनेस्सर राजा को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। और उस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वो चाहता उसे वो जीवित रख देता था। जिसे वो चाहता उसे ऊंचा पद दे देता, और जिसको वो चाहता उसे नीचे गिरा देता। परंतु, अब सुनिए, परंतु शब्द आ गया यहां पर, 20वां पद। परंतु जब उसका मन फूल उठा, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भी भंग की गई। अब सुनिए 21 पद में क्या लिखा हुआ है, बहुत भयंकर है। विशेष करके हम विश्वासियों को लेसन लेना है। कहीं हमारे आपके जीवन में वो घमंड, अहंकार की चिंगारी तो नहीं चल रही है। लिखा हुआ 21 पद, वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। कितना भयंकर एक इंसिडेंट है, एक जो बात हुई नबूकदनेस्सर राजा के साथ। सो मेरे प्रियो,
हमें बहुत होशियार रहना है एक विश्वासी होने के नाते, कहीं आपके या हमारे जीवनों में वो अहंकार के किसी रूप में तो नहीं आ रहा। हो सकता है अपनी सुंदरता पर, हो सकता है अपने बलबूते पर, हो सकता है अपने धन दौलत पर, हो सकता है अपने और भी जो चीज़ें हम करते हैं, हमारे गिफ्ट्स हैं और हमारे वरदान हैं, और जो भी हमारा मानसिकता है, अगर वो अहंकार से भरा पड़ा है, परमेश्वर नीचे गिरा देगा। क्योंकि बाइबल में यही लिखा हुआ है, गिरने से पहले अहंकार होता है, घमंड आता है, अहम। और इससे आपको और मुझको बहुत बचने की जरूरत है। और शैतान यही चाहता है किसी न किसी रीति से किसी विश्वासी को वो नीचे गिरा दे। तो हमें होशियार रहना है शैतान की चालाकियों से। सो मेरे मित्रों, ये तो हुई एक इंसिडेंट, एक बात जो पुराने नियम में हमने पढ़ा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम अहंकार को छोड़ करके हम नम्रता की ओर आए, जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, सकारात्मक सकारात्मक गुण, जो पवित्र आत्मा का फल भी पाया जाता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, याकूब उसका 4 अध्याय और उसका 6वां पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, अहंकारों से, अहंकारी व्यक्ति से विरोध करता है, पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। ये सकारात्मक, ये परमेश्वर की आशीष है। जो घमंड करता है, अहम है, जिसमें अहंकार से भरा पड़ा है, अहंकार वाली आंखें, अहंकार वाली मानसिकता, वो गिर जाएगा, एक न एक दिन गिर जाएगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन जो नम्र हैं, दीन हैं, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता। अब नम्रता की क्या परिभाषा होगी? खैर, मैं भी इसमें भी उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे विचार से नम्रता हम उसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के पवित्र भय में जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के पवित्र भय में होकर के अपनी मानसिकता को रोकना, दीनता, नम्रता, बोलने में, काम करने में, हर बात में मैं नहीं प्रभु बढ़े, हर बात में मैं नहीं दूसरों को मौका मिले। जी हाँ, ये है नम्रता। पर नम्र लोगों पर वो क्या करता है? अनुग्रह करता है। यही बात हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 5:5 में भी। मैं आपके लिए पढ़ दूं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 5वां पद। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता का कमर बांधना है, दीनता के कपड़े पहनना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दीन होकर अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए दास का रूप धारण किया। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का, अहंकारों वालों का, अहंकार करने वालों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। कितना अच्छा शब्द परमेश्वर ने दिया। हमारी हालत, परमेश्वर ऐसा ना हो कि हमारी हालत नबूकदनेस्सर के समान हो जाए, जो वैभव में फूल गया। आपने देखा होगा कि एक बलून बच्चे खेलते हैं, हम भी खेलते थे, और आजकल भी बर्थडे वगैरह में बलून सजाते हैं। बलून छोटा सा रबर का बना होता है, लेकिन जब उसमें हम हवा फूंकते हैं तो वो फूल जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है, बड़ा होता चला जाता है और अच्छा लगता है बड़ा। लेकिन अगर एक छोटा सा पिन कहीं लग जाए तो फटाक से आवाज दे करके फूट जाएगा और सब हवा निकल जाएगी। अभिमान एग्जैक्टली ऐसे करता है। अभिमान जैसी आ गया हमारे जीवनों में, जितना हमारे पास था सुख सुविधा और वैभव, या सब खत्म। नबूकदनेस्सर के साथ तो यही हुआ। आपको और मुझे होशियार रहना है, अहंकार से होशियार रहकर
दीनता की ओर बढ़ना, परमेश्वर के उस पवित्र भय में होकर के हर काम को करना है ना। एक और पद में आप और 2-3 पद और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है, मत्ती उसका 5 और 5 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 5 पद क्या है, सुनिए। धन्य, ये धन्य वाले वचन हैं जो हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, दीन है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे सुंदर सटीक आशीषमय वचनों के लिए जो हमें इनकरेज करता है, उत्साहित करता है कि मैं और आप अपने मानसिकता में, अपने सोच विचार में, अपने आत्मिकता में, अपने व्यवहारिक जीवन में नम्रता, दीनता की बात, हमारी बोलचाल, जब हम लोगों से बात करते हैं किस प्रकार का टोन है बोलने का, किस प्रकार का व्यवहार है, अहंकार वाला तो नहीं है, नम्रता से भरा है कि नहीं। और यही बात हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर को बहुत पसंद है। यशाया नबी की किताब और उसका 57 अध्याय, यशाया और उसका 57 देखते हैं यहां पर मिलता है कि नहीं, मिल गया। 57 और उसका 15वां पद बहुत बढ़िया पद है। आज मैंने इसको देखा, आशीष मिल गई। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, सुनिए क्या कहता है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। ऐसे लगता है कि जैसे कि गर्मी में ठंडी फुहार आ गई। सुनिए क्या है, मैं यहोवा परमेश्वर ऊंचे स्थान पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, दीन है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं, खुशी पहुंचाओ। क्या बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी के संबंध में एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और वो है यशाया 66वां अध्याय और उसका 2 पद, इसी से संबंधित मिला जुला है। यशाया उसका 66 अध्याय 2 पद, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मैं अभी आपके सामने क्या पढ़ रहा हूं, परमेश्वर का पवित्र वचन। जी हां, अभी मैं आपके सामने परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। और क्या लिखा हुआ, मेरी दृष्टि उसी व्यक्ति की ओर लगी रहेगी जो मन में खेदित और नम्र है और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मेरी भी अगुवाई करे कि मैं इस प्रकार से मेरी बोलचाल में, मेरे व्यवहार में परमेश्वर के प्रति मैं नम्र बनूं। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही अपेक्षा करता है, अहंकार नहीं, घमंड नहीं, फिर तो हमारा नुकसान है साहब, पक्का नुकसान है। हाँ, क्योंकि गिरने से पहले घमंड आ जाता है। मैंने भी ये सीखा अपने जीवन में। घमंड आया मेरे जीवन में किसी बात में और गिर गया जी, फिर उठा। या एक और चीज मैं आपके सामने बताना मांगता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि एक व्यक्ति था जो बहुत ही नम्र था पूरी दुनिया में। अभी एक व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बताया, नबूकदनेस्सर, बड़ा अहंकारी था, नीचे गिर गया वो। परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा। लेकिन एक व्यक्ति था, उसका नाम है मूसा। वो साहब
सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। बाइबल में लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गिनतियों की किताब, नंबर्स जिसे हम कहते हैं, गिनती, और उसका 12 अध्याय 3 पद। 12 अध्याय 3 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो नम्र था। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्या बात है। हाँ, उसमें गलतियां थी, वो कई बार नीचे लुढ़का, परमेश्वर ने उठाया, लेकिन परमेश्वर को यह बहुत भाया कि वो बहुत नम्र, और लिखा क्या है, सब पृथ्वी में रहने वालों से सबसे ज्यादा नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। आइए मेरे प्रियो, इस मूसा से और दूसरे लोगों से हम एक सबक लें। परमेश्वर करे कि मेरा नाम भी कहीं उस नम्र व्यक्तियों के बीच में आ जाए। गलतियों उसके 5 और 22 में लिखा हुआ है, जो गुण, नम्रता एक गुण है जो पवित्र आत्मा के फल है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आइए, अगर हमें कोई पाप है, कोई अहंकार है, यीशु के सामने रख दीजिए, क्रूस के सामने उसको ठोक दीजिए अहंकार को, और प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन में नम्रता दे, मैं हलीम बनूं, दीन बनूं, क्योंकि तू यही चाहता है। और तब परमेश्वर हमारे जीवन में नम्रता का स्वभाव डालेगा, पवित्र आत्मा की छाप होगी, और तब मेरे विचारों में, मेरी मानसिकता में, मेरे व्यवहारों में, परमेश्वर की आराधना करने में, दूसरों के साथ नम्रता और दीनता दिखाई देगी, जिससे परमेश्वर आशीष भी देगा। जी हाँ, ये उसका वचन है, क्योंकि उसकी दृष्टि नम्र लोगों की ओर है। परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें अगुवाई करे।